नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसका पहले 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। जो प्रैक्टिस सेट है किसका है, तो एवटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन है, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन है। और आप लोग 100 में से कितने सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ में जो चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से कौशिक बसु को सम्मानित किया गया है, कौशिक बसु को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में आपको याद रखना है कौशिक बसु के बारे में कि 2009 से 2012 तक जो है भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रेबीज दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व रेबीज दिवस जो है प्रति वर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है, 28 सितंबर को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पहला बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो पहला बौद्ध सम्मेलन का आयोजन नालंदा में किया गया। कहाँ पर, नालंदा में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस शहर में सर्वाधिक रामसर साइट है। इसे शहर कर काट दीजिएगा, कीजिएगा राज्य। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है। तो भारत के जो है उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है। और कितना रामसर साइट है, तो उत्तर प्रदेश में 8 रामसर साइट है। पूरे भारत में कितने रामसर साइट है, तो 46 रामसर साइट है। पहले आपके 42 थे, 4 इस बार नए जुड़े हैं। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो 4 आपके 2 हरियाणा के हैं और 2 गुजरात के हैं, तो इन दोनों का नाम लिखिएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य कब तक रखा है। तो भारत सरकार ने जो है स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य जो है 2024 तक रखा है, 2024 तक। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2021-22 में किए गए घोषणा के अनुसार कपास पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो केंद्रीय बजट 2021-22 में जो है कपास पर सीमा शुल्क को 10% से बढ़ा के 15% कर दिया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वर्तमान में अध्यक्ष है रेखा शर्मा है। कौन है, रेखा शर्मा। इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय जो महिला आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। और प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग कौन है, उनका नाम क्या था, तो जयंती पटनायक। फिर से बोलते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है पहली अध्यक्ष कौन थी, तो जयंती पटनायक थी। जयंती लिख देते भी हम, जयंती पटनायक, पटनायक। ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, उनका नाम क्या है। तो मार्था कुम उनका नाम है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो केन्या एक अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी नैरोबी है। नेक्स्ट है कि हेलिना क्या है। तो जो हेलिना है नाग का ही एक मिसाइल है, नाग का ही एक वर्जन है। ठीक है। तो जो हेलिना मिसाइल है इसका इस्तेमाल जो है हेलीकॉप्टर से किया जा सकता है। तो जो हेलिना क्या है, तो टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है, टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है, टैंक रोधी मिसाइल है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फायर एंड फॉरगेट किसे बोला जाता है, तो नाग मिसाइल को ही बोला जाता है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया है। तो हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल के जो है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। क्या कर दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है। तो सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत जो है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जुलाई 2021 में गठित नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद में
कानून एवं न्याय मंत्री कौन बने हैं? तो किरण रिजिजू बने हैं। कौन बने हैं? किरण रिजिजू बने हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला शतरंज अकादमी कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला जो है शतरंज अकादमी भुवनेश्वर में खोला गया है। भुवनेश्वर उड़ीसा में खोला गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला जो है इंडोर स्की पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो कुफरी में खोला गया है। कहाँ पर? कुफरी में खोला गया है। नेक्स्ट है कि हिट कोविड ऐप को किस राज्य सरकार ने जारी किया है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है हिट कोविड ऐप को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस लिए जारी किया गया है? तो कोविड-19 रोगियों की निगरानी रखने के लिए। नेक्स्ट है कि भारत ने AK-103 राइफल खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने जो AK-103 राइफल खरीदने के लिए रूस के साथ में समझौता किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा ARI 516 किसकी एक संकर किस्म है? तो अंगूर की एक संकर किस्म है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोविड के कारण टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन था? तो उत्तरी कोरिया था। कौन था? उत्तरी कोरिया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन जो है जापान में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? जापान में किया जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपको याद रखना है कि 19वां एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो चीन में किया जाएगा। कहाँ पर? चीन में किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन बना है? ये पहली बार हुआ था। प्रथम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन है? तो न्यूजीलैंड इसका विजेता है। और उपविजेता कौन है? तो भारत है। उपविजेता कौन है? भारत है। और विजेता कौन है? न्यूजीलैंड है। फाइनल में जो है न्यूजीलैंड ने आपको भारत को जो है 8 विकेट से हरा देता है। नेक्स्ट है कि भारत में 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत में जो 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है संकल्प गुप्ता। क्या नाम है? संकल्प गुप्ता। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 9 नवंबर 2021 को दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गुआंग मू, उसका नाम है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एन इकोनॉमिक्स एट होम एंड एब्रॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो शंकर आचार्य। कौन है? शंकर आचार्य। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन इकोनॉमिक्स एट होम एंड एब्रॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो शंकर आचार्य हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान जो है 87 रहा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें पहला स्थान किसे मिला है? तो इसमें पहला स्थान स्वीडन को मिला है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में जो है भारत का स्थान चौथा है। भारत का स्थान चौथा है। और पहला स्थान किसका है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में जो है पहला स्थान किसका है? आप सभी लोग बताइएगा। बहुत फेमस कंट्री है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि IMF में शामिल होने वाला 190वां देश कौन बना है? तो अंडोरा बना है। कौन बना है? अंडोरा बना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चौथी पंचवर्षीय योजना है
1969 से 1974 तक था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में आपको याद रखना है जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी डी आर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। यहाँ पर लिख देते हैं डी गाडगिल गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरण आय होती है, अंतरण आय होती है, क्या होती है? तो अनर्जित आय होती है को अंतरण आय बोला जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनर्जित आय में क्या आता है? तो पेंशन आता है, पेंशन आता है, सब्सिडी आता है, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज आता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम खदानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष लागू किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एमएसपी लगातार चर्चा में बना हुआ है। तो सर्वप्रथम जो है 1964 में लागू किया गया, 1964 में लागू किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए कि सर्वप्रथम खदानों पर जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस मूल्य को किस वर्ष लागू किया गया? तो 1964 में लागू किया गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पेट्रोल और कार के बीच मांग का प्रतिलोम होता है, ऋणात्मक होता है, क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाई के अलग समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए कितने कैलोरी की मात्रा निर्धारित की थी? तो 2400 कैलोरी की मात्रा निर्धारित की थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके बाई के अलग समिति है इसका गठन कब किया गया था? तो 1979 में इसका गठन किया गया था, 1979 में इसका गठन किया गया था। और इनके द्वारा बताया गया था कि शहरी क्षेत्रों में जो है कितना कैलोरी? तो 2100 कैलोरी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो आपके है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो आपके प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो जो गोदावरी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गोदावरी की लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो गोदावरी जाके कहाँ पर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और आपको याद रखना है गोदावरी जो है डेल्टा बनाती है, और जो गोदावरी है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो वर्धा है, कौन कौन है? वर्धा है, एक सेकेंड, वर्धा है, ठीक है, वर्धा है। उसके बाद है प्राणहिता है, इंद्रावती है, ये आदि नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये 3 आपकी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो सुंदरी जो वृक्ष है ज्वारीय वन का एक विशेष प्रकार की वनस्पति है, ठीक है, ज्वारीय वन का। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो नागपुर को जाना जाता है, नागपुर को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागपुर शहर को जो है भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। नागपुर जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और साथ में आपको याद रखना है कि यह जो शहर है संतरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नागपुर जो है संतरा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखलाओं का भाग नहीं है? तो इसमें से कौन जो आपके हिमालयी श्रृंखलाओं का भाग नहीं है? तो हिंदू कुश, काराकोरम, कुनकुन सारे आपके जो है हिमालय का भाग ही है, हिमालय क्षेत्र का भाग ही है। तो इसमें से कोई भी उत्तर नहीं होगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो K2 है, कौन है? K2 है। और K2 की ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर है। नेक्स्ट है क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्षारीय मृदा को भारत में जो है कल्लर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कल्लर या लोनी के नाम से। कहीं कहीं पर आपको लोनी भी मिल जाएगा लिखा हुआ। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में
से कौन एक जो है कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है? इसमें से जो कौन आपका एक कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है? तो चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत का जो है सबसे पुराना बंदरगाह है। भारत का जो है सबसे पुराना बंदरगाह है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है IR-20 तथा रत्ना किसकी दो प्रमुख किस्में हैं? तो IR-20 तथा रत्ना जो है धान की दो किस्में हैं। किसकी? धान की दो किस्में हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में जो सबसे कम वर्षा होता है कहाँ पर होता है? लेह में होता है। कहाँ पर होता है? लेह में होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है? तो मानसिन राम में होता है। कहाँ पर होता है? मानसिन राम। ठीक है, ये कहाँ पर है? मेघालय में है। और यहाँ वर्षा कितना होता है? तो 1148 सेंटीमीटर वर्षा होता है। ठीक है, 1148 सेंटीमीटर वर्षा होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भूमि की उर्वरता को पुनः बढ़ाने हेतु कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भूमि की उर्वरता को पुनः बढ़ाने के लिए जो है उड़द की फसल लगाई जाती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक साइड आपके कारखाना का नाम है और एक साइड आपके राज्य। कौन सा कारखाना कौन से राज्य में स्थित है? तो ताती पाका जो कारखाना है कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोयली जो कोयली कारखाना है ये कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नागापट्टनम कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो नाम से लग रहा है तमिलनाडु में है। उसके बाद है नुमालीगढ़ कहाँ पर है? तो असम में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 1 2 और 4। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IUCN का जो मुख्यालय स्थित है स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। IUCN द्वारा जो है प्रतिवर्ष रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। जो रेड डाटा बुक होता है उसमें विभिन्न जातियों के जीव जिन पर अस्तित्व का संकट है उनके नाम दर्ज किए जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट है रामसर संधि पर भारत ने कब सिग्नेचर किए? तो भारत के द्वारा जो है रामसर संधि पर सिग्नेचर 1 फरवरी 1982 को किया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में रामसर साइट में भारत के कितने स्थल शामिल हैं? तो 46 आपको बता भी चुके हैं। नेक्स्ट है कि वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतक्रिया से जो विकसित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में स्थित है? तो रामसर सूची में सूचीबद्ध जो है डिपोर झील जो है असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर? असम राज्य में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो ऑप्शन में कोई नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है। तो आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। इसका उत्तर हम बता देते हैं। तो 46 का सी होगा और जो 47 है 47 का डी होगा, 48 का ए होगा और 49 का भी ए होगा। 50 का जो है ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग सोच के इसका उत्तर बताइए
कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन पर नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 6ठा अनुसूची में क्या लिखा गया है, तो इसमें आपको याद रखना है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, के जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में लिखा गया है 6ठी अनुसूची में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय 8 अनुसूचियां थी। बाद में हमारा संविधान में संशोधन करके 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची याद रखिएगा, दल बदल से संबंधित है। 11वीं पंचायती राज, 12वीं नगर निगम। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित कर लीजिए। मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में है? तो जो मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A में है, ठीक है, तो 4 हो जाएगा इसका। निर्वाचन, जो निर्वाचन है किस भाग में है? तो जो निर्वाचन है भाग 15 में है। उसके बाद है आपात उपबंध जो है भाग 18 में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1। तो देख लीजिए 3 4 2 1 इसमें 3 4 2 1, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो जो मुख्य अंतर है न्यायिक समीक्षा की है। क्या है? न्यायिक समीक्षा की। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुडिशियल रिव्यू जो है भारत किस देश से लेता है? तो यूएसए से लेता है। कहाँ से लेता है? यूएसए से। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन जो है विधायन सत्ता पर जो है पूर्ण नियंत्रण लगाता है? कौन सा आपके अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 14 लगाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 14 जो है विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है और जो यह उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, ठीक है, से यह विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 बताता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया है? राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सहायता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर वो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी जो उम्र है 21 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जो है विधायक एमपी या एमएलए, ठीक है, विधायक और सांसद का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका उम्र जो है 25 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर राज्यसभा के मेंबर बनना चाहता है तो उसकी उम्र जो है 30 वर्ष होना चाहिए। कितनी? 30। अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र जो है 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 और 93 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो पंचायती राज है संविधान की 11वीं अनुसूची में है और 12वीं अनुसूची में क्या है? तो 12वीं अनुसूची में नगर निगम है, ठीक है। जो पंचायती राज है उसमें कितने विषय हैं? तो उसमें 29 विषय हैं, जबकि नगर निगम में कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? इसमें से कौन जो आपके भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो देख लीजिए, कानून के समक्ष समानता ये तो है, धर्म की स्वतंत्रता ये भी है, भाषण देने की स्वतंत्रता ये भी है, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध
अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, तो ये आपके गलत है। ठीक है अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो जो डी वाला ऑप्शन है गलत हो जाएगा। आपसे पूछा भी गया था कि भारतीय का मूल अधिकार नहीं है, तो डी जो है भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में जो है 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, परंतु जो है अब 6 प्रकार के मौलिक अधिकार बचा है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि जो एक मूल अधिकार था उसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है उसे मौलिक अधिकार से हटा के जो है विधिक अधिकार बना दिया गया। उसे जो है मौलिक अधिकार से हटा के जो है एक विधिक मतलब कि एक लीगल राइट बना दिया गया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त को जो है पद से हटाया जा सकता है तो प्रधानमंत्री के द्वारा, गलत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ये भी गलत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, तो ये भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयुक्त, चुनाव आयुक्त, जो आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर जो है कौन हटाता है, प्रेसिडेंट हटाते हैं, मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है। तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, तो सही बात है। 280 में इसकी चर्चा की गई है, आर्टिकल 280 में। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करता है, ये गलत है। संसद नहीं, राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। वित्त आयोग में 5 सदस्य होता है, तो इसमें आपको याद रखना है कि एक आपके अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होता है, तो ये भी आपके गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। पंचायती राज का जो सबसे मुख्य भाग है ग्राम सभा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। तो लोक लेखा समिति करती है। कौन करती है, लोक लेखा समिति, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। और आपको याद रखना है इसमें से 15 आपके लोकसभा से, 15 लोकसभा से, 7 आपके राज्यसभा से, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसे लघु लोकसभा भी बोला जाता है। लोक लेखा समिति को जो है इसे लघु लोकसभा भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि किलो खरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं खिलजी वंश से संबंधित हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो जो सैयद वंश से इसका संस्थापक था खिज्र खां। कौन था, खिज्र खां, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनको अगर लगता है कि हम थोड़ा धीमे बोलते हैं तो आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अकबर ने बिहार को कब जीता। तो अकबर जो है बिहार को 1574 में जीतता है। कब जीतता है, 1574 में जीतता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि 1562 को जो है अकबर आमेर को जीतता है। किसे जीतता है, आमेर को। उसके बाद है 1568 में किसे जीतता है अकबर, तो मेवाड़ को जीतता है। 1593 में किसे जीतता है, तो सिंध को जीतता है। ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस मुग़ल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो शाहजहाँ के शासनकाल को, ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग अगर बोलेगा, ये तो स्थापत्य कला हो गया। अगर बोलेगा कि चित्रकला का स्वर्ण युग किसे बोला जाता है, किस शासक के शासनकाल को बोला जाता है, तो जहांगीर के शासनकाल को बोला जाता है। और शाहजहाँ के द्वारा बहुत सी इमारतें बनवाई गई थी, उसमें से कुछ देख लीजिए। जैसे कि दिल्ली का लाल किला है, दीवाने आम, ये पूछा इसका पहले जो टेस्ट हुआ था उसमें पूछे भी थे आपको, दीवाने आम, दीवाने खास, ठीक है, दीवाने आम, दीवाने खास। उसके बाद है दिल्ली का जामा मस्जिद,
दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर किला स्थित सिरा महल। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला जो है प्रथम गुप्त शासक कौन था, उसका नाम क्या था, तो समुद्रगुप्त नाम था। ठीक है, समुद्रगुप्त, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो है टॉलमी नामक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, टॉलमी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ग्रंथ जो है किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो यजुर्वेद का। किसका है, यजुर्वेद का, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो जो विष्णु पुराण है ये मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि मत्स्य पुराण, जो मत्स्य पुराण है ये किस वंश से संबंधित है, तो आंध्र सातवाहन वंश से, आंध्र सातवाहन वंश से। जो उसके बाद आपको याद रखना है वायु पुराण, जो वायु पुराण है किस वंश से संबंधित है, तो गुप्त वंश से संबंधित है। ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1780 से 84 के बीच में होता है। तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि 1857 की क्रांति जो है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये किसके द्वारा बोला गया था, तो ये बोला गया था आपके LER रीज के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डिजरायली के द्वारा क्या बोला गया था, तो डिजरायली के द्वारा बोला गया था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 की क्रांति जो क्या थी, एक राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरायली के द्वारा बोला गया। जबकि आपको याद रखना है TR होम्स ने क्या बोला, तो इसके द्वारा बोला गया बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था 1857 की क्रांति। जबकि जो BD सावरकर हैं इनके द्वारा बोला गया यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आपके सुमिलित नहीं है, तो देख लीजिए कौन आपके सुमिलित नहीं है। नौसेना का विद्रोह, नौसेना का विद्रोह 1946 में हुआ था, तो सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में, ये भी सही है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में, ये भी सही है। पूना पैक्ट 1932 में हुआ है, 1931 में नहीं, 1932 में होता है, तो सी इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूना पैक्ट में जो है, पूना पैक्ट के माध्यम से इसमें आपको याद रखना है कि जो दलित वर्ग है उसे 71 सीट के स्थान पर 148 सीट देने की बात की गई थी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया, तो बरहमा अधिवेशन में। ठीक है, बरहमा अधिवेशन में गाया गया। और कब गाया गया, तो 1896 में, 1896 में गाया गया, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समाचार दर्पण समाचार या पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो विलियम कैरी थे। कौन थे, विलियम कैरी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का क्या कारण है, तो इसका जो नहीं पिघलने का कारण है कि इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है, इसीलिए, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, क्यों बचाते हैं, क्या रीज़न है, तो इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं, इसीलिए जो फ्रिज में रखा हुआ सामान खराब नहीं होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबसे कम कहाँ पर होता है, तो 0 डिग्री पर। कहाँ पर होता है, विषुवत रेखा पर।
कहाँ पर होता है, विषुवत रेखा पर, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसमें किसी में ऑप्शन में चीज़ लिखा नहीं गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा, ऑप्टिकल फाइबर जो है, ऑप्टिकल फाइबर जो है, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो है साधारणतः पारा बाष्प एवं आर्गन का प्रयोग किया जाता है, पारा बाष्प एवं आर्गन का, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो कौन जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो दूध और पानी का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो डीएनए में जो है डीऑक्सी राइबोज पाया जाता है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्राणियों में त्रिकोष्ठीय हृदय पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्राणियों में जो है त्रिकोष्ठीय हृदय पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, इसमें आपको याद रखना है उभयचर में पाया जाता है और सरीसृप में भी पाया जाता है, तो ए प्लस बी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है। तो कौन है, पहले एस्टिड है, क्या है, पहले एस्टिड है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है। तो जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसका बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन का, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इंसुलिन के द्वारा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है। तो सबसे अधिक जो जंतु है आर्थ्रोपोडा संघ में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा संघ में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है उसका नाम है अग्नाशय, क्या नाम है, अग्नाशय, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोडा वाटर किस प्रकार का मिश्रण है। तो जो सोडा वाटर है फोम का मिश्रण है, किस प्रकार का, फोम का मिश्रण है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडा वाटर, शेविंग क्रीम, साबुन का झाग आदि जो है फोम प्रकार के कोलाइडी बिलियन है, क्या है, फोम प्रकार के जो है कोलाइडी बिलियन है, जबकि धुंध, कोहरा, बादल आदि जो है एरोसोल के उदाहरण है। ठीक है, एरोसोल के उदाहरण है। और दही, पनीर, जेली, जूते की पॉलिश आदि जो है जेल के उदाहरण है। कल आपको याद होगा इसका पिछला वीडियो में जूते की पॉलिश जो क्या था, एक जेल था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा भी आपसे गया था। ठीक है, दही, पनीर, जेली, जूते की जो पॉलिश थी क्या है, जेल है। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु तथा उपधातु सभी प्रकार के तत्व आपके शामिल होते हैं। तो पी ब्लॉक में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है, तो कौन है, हीलियम है, कौन है, हीलियम, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इसमें आपको याद रखना है न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व कौन है, तो सीजियम है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो फ्लोरीन है। सबसे हल्का तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया। तो नील्स बोर ने, किसने दूर किया, नील्स बोर ने, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
शराब का पीएच मान कितना होता है? देखिए यहाँ से बीपीएससी एक क्वेश्चन हर बार पूछता है और बिहार दरोगा भी यहाँ से, ठीक है। तो शराब का पीएच मान कितना होता है? तो 2.8 होता है। कितना होता है? 2.8 होता है। और वाटर का, पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, उदासीन होता है, ठीक है। उसके बाद है 2.4, ये किसका पीएच मान होता है? तो सिरका का होता है। किसका होता है? सिरका का पीएच मान होता है 2.8। 2.8 किसका होता है? शराब का, देख चुके हैं। उसके बाद है 2.2, ये किसका होता है? तो ये आपके होता है नींबू का। किसका होता है? नींबू का होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो गर्म एल्यूमिना का। गर्म एल्यूमिना का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता या हटाता है? साबुन जो है ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग या हटाता है? तो पाइसीकरण के द्वारा हटाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में स्थित है। कहाँ पर? लंदन में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंदन कहाँ पर है? ब्रिटेन में है। और जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 17 मार्च 1948 को। 17 मार्च 1948 को, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में से है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। कौन है? बाघ है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आपके सुम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सुम्मिलित नहीं है। ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। तो जो ओलिव की शाखा ये संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक नहीं है, ये गलत है। तो किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। कबूतर पक्षी जो है शांति का प्रतीक है, ये भी सही है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है, ये सही है। तो सिर्फ पहला गलत है, ए वाला गलत है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत आंसर भी पूछा था। नेक्स्ट है कि दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया? तो औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और साथ में आपको याद रखना है कि आगरा का मोती मस्जिद अगर पूछ देगा आपसे, ये तो पूछा गया दिल्ली का, अगर आपसे पूछा जाएगा कि आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहाँ करवाता है, ठीक है। शाहजहाँ करवाता है। नेक्स्ट है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को जो है बाल दिवस मनाया जाता है। और 20 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो सार्वभौमिक बाल दिवस। फिर से बोलते हैं, 20 नवंबर को जो है सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है, जबकि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो 100 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। जो चैनल पर पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।